हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज मैं आपको ना आपकी टीचिंग फ़ाइल के बारे में बताऊंगी कैसे कैसे बनानी है, कैसे करना है। ठीक है, कि टीचिंग फ़ाइल कैसे बनती है और उसको लेसन प्लान कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान से देख लेना मेरी इस वीडियो को कि कैसे आपका लेसन प्लान बनेगा, कैसे आपकी फ़ाइल्स बनेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगी क्योंकि सबका अपना अलग अलग सब्जेक्ट है, टीचिंग सब्जेक्ट। जैसे ये मेरे पास है हिंदी की फ़ाइल है। ठीक है, जिस बच्चे का हिंदी का टीचिंग सब्जेक्ट है वो देख लेना। इस टाइप से आपके कंपोनेंट्स हैं। स्टार्टिंग में जो इंडेक्स है वो ऐसे बनेगा। ये पेजेस आपको पूरे फिल करने पड़ेंगे, किसी के भी नाम डाल लेना, संडे अपना अकॉर्डिंग डाल लेना। ठीक है, ये फिल कर लेना। ऊपर स्कूल का नाम मेंशन मत करना। अभी वो आपकी 1 जुलाई को आपकी टीचिंग प्रैक्टिस कंप्लीट ख़त्म हो रही है, वो सर्टिफिकेट आपका आएगा तो यहाँ उस जो स्कूल आपको अलॉट हुआ था वो स्कूल का नाम यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, कौन सी क्लास आपने पढ़ाई है वो यहाँ लिख लेना। यहाँ भी मत डालना, क्लास लिख लेना। 6 to 8 होता है TGT टीचर। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है वो 6 to 8 होता है। तो जैसे अब ये देखो, ये आपका ये इंडेक्स हो गया। ये हिंदी की फ़ाइल है बेटा। ठीक है, ऐसे ही आपका इंग्लिश का, आपके इंग्लिश के टॉपिक आ जाएंगे। कंटेंट जो अंदर का है वो चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न सेम रहेगा। ये पेज नंबर मत डालना, इस कॉलम को खाली छोड़ देना। यहाँ बाद में आपके सिग्नेचर हो जाएंगे जब आप यहाँ साइन करवाओगे मुझसे। ठीक है, तो माइक्रो लेसन होते हैं 5, फिर आपके मेगा लेसन होते हैं। ठीक है, मेगा लेसन होते हैं 2। आपके डिस्कशन लेसन होते हैं, एक आपका पहले ही हो जाता है फर्स्ट में, फिर आपका होता है लास्ट में। जो मेन है आपके वो है स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस के। ज़रूरी नहीं है मेगा लेसन 5 ही हो, किसी में 4 भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, तो पजल मत होना। ये जो है ये मेन, ये देखो ये मेन है। ये 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, किसी किसी की फ़ाइल में 18 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पजल मत होना। अब बात करते हैं लेसन प्लान कैसे तैयार करना है। ठीक है, फाइल समझ गए होगे आप, आई होप, मुझे लग रहा है। तो लेसन प्लान तैयार करना है बेटा, स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस में से कोई भी एक टॉपिक उठा लेना। जैसे ये आपका है बेटा हिंदी की फ़ाइल है, तो हिंदी की फ़ाइल में से आपने विराम चिन्ह उठा लिए। ऐसे ही अगर आपने इंग्लिश का है तो इंग्लिश में आपने मान लो वॉइस उठा ली, कंजक्शंस उठा लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप एक टॉपिक उठाओ, एज इट इज़ आपको फाइल में से देख के एज इट इज़ उस पेजेस पे लिख देना है। 4 या 5 पेजेस में आपका लेसन प्लान तैयार होगा। मान लो आपने विराम चिन्ह पे लेसन प्लान तैयार किया, यानी पूरा उसको उठा के लिख दिया है पेजेस पे, और फोल्डर में डालना उसको। ऊपर अपना एक पेज लगा लेना स्टार्टिंग में, कॉलेज का नाम, अपना नेम एंड रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर तब लिखना जब आपका रोल नंबर आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने जैसे ये कंप्लीट कर लिया, जैसे विराम चिन्ह हो गए, तो आप क्या करोगे, उसके एज इट इज़ उठा के आप लिख दोगे, वो आपका लेसन प्लान तैयार हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको उसी टॉपिक का चार्ट बनाना है। ठीक है, चार्ट बनाना है और फिर उसी का एक मॉडल बनाना है। आपकी 2 फाइल होती हैं, जैसे हिंदी हो गया, SST हो गया, किसी का इंग्लिश होम साइंस हो गया। ठीक है, किसी का हिंदी इंग्लिश SST और इंग्लिश हो गया, किसी का इकोनॉमिक्स कॉमर्स हो गया। उस टाइप से आपको ये तैयार करने 2 लेसन प्लान तो आपकी टीचिंग की रीढ़ की हड्डी हैं। फाइल अगर आपने अट्रैक्टिव नहीं बनाई है तो चल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आपने लेसन प्लान तैयार नहीं किया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप एब्सेंट घोषित कर दिए जाओगे। ठीक है, आपके इसमें दूसरा है बेटा आपका, जैसे मान लो मेरे पास एक इंग्लिश की फ़ाइल भी है, मैं दिखा देती हूँ आपको। इंग्लिश की फ़ाइल है मेरे पास, ये रही। देखो कंटेंट चेंज हो जाता है लेकिन आपके जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। ये देखो, ठीक है, आपका पैटर्न जैसे नाउन है, नाउन उठा लिया आपने, तो अपना नाउन का एज इट इज़ लेसन प्लान तैयार करो, जैसे अभी मैंने समझाया है। 4 से 5 पेजेस का होगा, फोल्डर में लगाओ। दोनों फाइलों का लिखना है, दोनों फाइलों में से ऐसे ही कंटेंट उठाना है, स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस वाली फाइल में से, और लिखना है। ठीक है बेटा, और जैसे किसी का इकोनॉमिक्स कॉमर्स है तो इकोनॉमिक्स का अलग लेसन प्लान बनेगा, कॉमर्स का अलग लेसन प्लान बनेगा। ठीक है, और जैसे मान लो ये मेरे पास इकोनॉमिक्स की फ़ाइल भी रखी हुई, मैं दिखाई देती हूँ आपको देखो ये इकोनॉमिक्स की फ़ाइल है, ये भी इसमें से भी ऐसे ही बनेगा। अपना
उठा लेना, स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस वाली में से कोई सा भी उठा लेना, जैसे मार्केटिंग का है मार्केटिंग का उठा लेना, ठीक है। ऐसे ही आपको लेसन प्लान बनाने, 2 फाइल हैं तो दोनों के अलग अलग लेसन प्लान होने चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा ये। दूसरा, लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपने उसमें लिया है उसके अकॉर्डिंग आपके 2 चार्ट होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग दोनों फाइलों के जो टॉपिक आपने उठाए हैं तो 2 चार्ट होने चाहिए, उसी में से मॉडल होने चाहिए। जैसे मान लो आपने मार्केटिंग का उठाया तो मार्केटिंग का ही चार्ट होगा, मार्केटिंग का ही आपका लेसन प्लान होगा, मार्केटिंग का ही आपका क्या होगा, मॉडल होगा। ये तो हो गई आपकी टीचिंग की बात, ये टीचिंग की फ़ाइल की बात हो गई। एक फ़ाइल और है बेटा आपकी, उस फाइल का नाम है SBA, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, ठीक है। वो जो फाइल है उसका आपका वाइवा होगा, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी, बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना उसकी। वो तीसरी जो फाइल है वो प्रोजेक्ट वर्क है आपका, जो 3 महीने आपकी टिपी हुई है, 3 मार्च से 1 जुलाई तक, ठीक है। ये नोट कर लेना, 3 मार्च से 1 जुलाई तक आपकी टीचिंग प्रैक्टिस हुई है, तो वो उस दौरान आपने वो प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसका वाइवा होगा बेटा। और वाइवा होगा तो उसमें पूछा जाएगा आपने कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई। उस फाइल में आपने, जो मैंने आपको पहले बताया था, उस फाइल में स्कूल की जो एक्टिविटी होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, आपने बच्चों के नाम, यानी आप रजिस्टर का जो पेज होता है ना, अटेंडेंस शीट, उसमें आपको मेंशन करनी होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप उसमें पेस्ट करोगे। स्कूल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं, जो जो आपने पढ़ाया है वो आपको उसमें पेस्ट करना है। एक अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन पेपर तैयार करना। और क्वेश्चन पेपर क्या करने हैं, जैसे मान लो ये SBA की फ़ाइल है तो क्वेश्चन पेपर क्या करना है, 5 क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिए। 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए, जैसे मान लो आपका टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी है तो 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए, यहाँ उस पेज को पेस्ट कर दो और दूसरे पेज पे उसके आंसर साथ में मेंशन कर दो, ठीक है। इससे ये हो जाएगा कि मैंने बच्चों का टेस्ट भी लिया था, तो ये ज़रूर उसमें मेंशन कर देना, ठीक है बेटा। अपना अच्छे से अपनी प्रैक्टिकल्स फाइल तैयार करो और कॉलेज में आके अपने उसकी चेकिंग करवाओ, ठीक है। रिमार्क्स मिलेंगे कॉलेज में ही, जो आपके लेक्चरर होते हैं वही आपको रिमार्क्स देंगे। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है तो पूछ लेना बेटा, ठीक है, और कोई डाउट है तो।